लगातार अपने अलग अलग बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बालाघाट विधानसभा विधायक व मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने जिला मुख्यालय में स्थित पशु चिकित्सालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पशुपालन विकास पुरस्कार योजना कार्यक्रम में अपने संबोधन में राहुल गांधी पर जमकर टिप्पणी की, तो वहीं उन्होंने पशुपालन विभाग के डॉक्टर को भी फटकार लगाई। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी शर्त पर कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती। राहुल गांधी, तुम्हारी सरकार आ जाएगी वो सपना है, असंभव है। धरती फट सकती है, सूरज का दिशा बदल सकता है, धरती जो राउंड लेती है वो बंद हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी की सरकार नहीं बन सकती। हम इस बार अपनी सरकार बनाकर पाकिस्तान से कश्मीर को वापस लाएंगे। राहुल, तुम निर्दयी हो जो भारत माता में जन्म लिए हो, यहाँ का पानी पीते हो, अनाज खाते हो, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते, क्योंकि राहुल के मन में तो पाकिस्तान है। विधायक बिसेन का मानना है कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और ऐसे राष्ट्रद्रोही को देश के बाहर निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी को शर्म नहीं आती है, कहता है कि हम जीत कर आएंगे तो सत्ताधारा को बाहर करेंगे, जैसे उसके घर की खेती है। इसका खून तो विदेश का है, देश तुमको मुर्दाबाद बोलता है। राहुल गांधी ने शादी नहीं किया तो क्या एहसान किया है हम पर? कांग्रेसियों ने ऐसा पाप किए हो कि 7 जन्मों तक आप अपना पाप नहीं धुल सकते। और राहुल गांधी जी, यदि तुम्हारी सरकार आ जाएगी तो सपना है, असंभव है, संभव नहीं हो सकता। धरती फट सकती है, सूरज का दिशा बदल सकता है, धरती जो राउंड लेती है बंद हो सकती है। गैलीलियो जी का शोध असत्य हो सकता है, जिन्होंने कहा था धरती घूमती है, सूर्य चंद्रमा स्थिर है। पादरियों ने मारा, सर झुका के कहा, बोलो धरती स्थिर है, सूर्य और चंद्रमा इसके परिक्रमा लगाते हैं। तो गैलीलियो जी ने तो मार और जान को बचने के लिए कह दिया, लेकिन जब सर उठाया तो कह दिया बट इट डज मूव ऑल द सेम। परंतु सदा के तरह घूमते रहेगी राहुल गांधी। तुम हल्के बयान दे रहे हो, मेरे देश के जवानों के खून की कीमत है। उन मां के सिंदूर को, उन बहनों के सिंदूर को क्या कष्ट हो रहा होगा राहुल? आपने कह दिया हम जीत के आएंगे, 370 धारा को बहाल करेंगे। अरे सुन, हम अगली बार जीत के आएंगे, पाकिस्तान से कश्मीर का हिस्सा वापस लाएंगे। चलो फैसला कर लो। जो पार्टी का नेता एक छोटा सा कार्य करता है, मैं अपने देश के जवानों के खून का बदला लूंगा। पुराना जो फैसला होगा उसको फैसले को बदलने के लिए संकल्पित हूं। जो कश्मीर हमारा पाकिस्तान के कब्जे में, उसको हिंदुस्तान में लाएंगे, तब तक चैन से रहेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तुम तो निर्लज हो। भारत माता में जन्म लिए हो, यहाँ का पानी पीते हो, यहाँ की हवा खाते हो, यहाँ का अनाज खाते हो, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते। यहाँ से वंदे मातरम बोलते हो, अंदर तो पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कह सकता हूँ राहुल गांधी को हिंदुस्तान रहने का अनुमति नहीं होना चाहिए और ऐसे राजद्रोही को देश के बाहर निकाल देना चाहिए। शर्म नहीं आती? हम जीत के आएंगे, 370 धारा को बहाल करेंगे, हमारे घर की खेती है। इस जन्म में तो उस जन्म में, 7 जन्म में भारत से 370 धारा अब नहीं आ सकती। और कश्मीर की आन बान शान और लाल किले का तिरंगा भारत का, जिसका डीएनए होगा वो फहराएगा। तुम्हारा डीएनए तो विदेश का है, आप क्या फहराओगे? सब जवाब देखते रहो, देश तुमको मुर्दाबाद बोलता है। मैंने शादी नहीं किया तो एहसान कर रहा है हमारे पास? कौन है रोका? दाढ़ी बढ़ाना ढोंग कर। मेरे हिंदुस्तान के लोगों, मेरे भारत के नागरिकों, मेरे इंडिया के देशों भाइयों बहनों, ये राम की जन्मभूमि है, ये कृष्ण की जन्मभूमि है, ये गुरु गोविंद साहब की जन्मभूमि है। यहाँ कभी व्यक्ति की पूजा नहीं हुई है, यहाँ पे कभी पूजा हुई है
राजभक्तों की पूजा हुई है। गुरु गोविंद साहब पूजे जाएंगे, सुखदेव पूजे जाएंगे, शहीद भगत सिंह पूजे जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद पूजे जाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी पूजे जाएंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पूजे जाएंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूजे जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी पूजे जाएंगे। और जब इस दुनिया से यदि गए, नरेंद्र मोदी जैसे लोग पूजे जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान जैसे को याद किया जाए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान पशुपालन विभाग के डॉक्टरों को भी फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब गौरीशंकर बिसेन के गौ माताओं का इलाज करने मेरे बंगले पर नहीं आ सकते तो ये लोगों के घरों में कहाँ जाते होंगे इलाज करने, और 7वें वेतनमान की बात करते हैं। पहले तो लेने जाते थे, अब तो खाते में आ जाता है, तो ये क्यों काम करेंगे? किसान को क्या मिलता है? इनके चेहरे को देखो डॉक्टर नकपुरे। यदि ये हाल रहा तो हम लोग गाय नहीं पालेंगे तो दूध नहीं मिलेगा, तो क्या देश अमूल के भरोसे चलेगा? हम मछली पालन में नंबर 1 है तो दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 क्यों नहीं हो सकते? डॉक्टर बोले 3 बार फोन करने पे, जब गौरीशंकर के ढोरों को देख नहीं आ सकते जानवरों को, कहाँ जाते हो गया? अपने विधायक के मवेशी को टीका नहीं लगा सकते, किसको लगाते हो गया? हमको 7वां वेतनमान दे दो, 8वां वेतनमान दे दो, हम नेतागिरी करेंगे, आप इसमें गपशप लाएंगे, लेकिन गौ माता के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमको तो तनख्वाह एक तरह को मिल रही है। पहले तो लेने जाते थे, अब तो खाते में आ जाता है, क्यों काम करेंगे? किसान को क्या मिलता है? इनके चेहरे पर दिख रहा है। ये डॉक्टर बैठा नकपुरे, आप 1 तारीख को हरे नोट गिनते हो। इनकी गाय 6 महीने के लिए दूध नहीं देती, 4 महीने में दूध खत्म हो जाता है, और कभी गाभन हो गई तो लात मार के अलग हो जाती। यदि ये हाल रहा तो लोग दूध नहीं पालेंगे, दूध की गाय नहीं पालेंगे, तो फिर क्या अमूल के भरोसे देश चलेगा? क्या इस भारतवर्ष को, इस बालाघाट को हम अमूल जिला नहीं बना सकते? क्या हम दुग्ध उत्पादन में इंडिया का सर्वश्रेष्ठ जिला नहीं बना सकते? बाइट गौरीशंकर बिसेन। कार्यक्रम के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने यह भी कहा कि मैं मच्छर के साथ जीना पसंद करूंगा, लेकिन गौ माता को पालना नहीं छोड़ूंगा। इसके बिना जीना पसंद ही नहीं करूंगा। मेरे क्षेत्र लालबरा के 77 ग्राम पंचायतों में जो पशु शेड का निर्माण कराया है, उसमें लोग कंडा पैरा लकड़ी भर रहे हैं। तो क्या करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज, और क्या करेंगे प्रेम प्रकाश जी? वहीं आगे कहा कि कई लोग पीएम आवास का लाभ लेते हैं, लेकिन फिर गौ माता के साथ मच्छरदानी लगा कर रहते हैं। अब हमारी सरकार ने सरलीकरण से आपको पशुपालकों को और विशेष तौर से दुग्ध पालकों को ऋण बैंक से दिलाने का एक नया संकल्प आपके साथ। अब हमारी सरकार ने पशु शेड बनाने के लिए आपको पैसा देना प्रारंभ किया है, लेकिन मैं जानता हूँ उस पशु शेड में 50% में मेरा पशु नहीं रहता। मैं या तो अपनी लकड़ी कंडे भरता हूँ, या तो मैं अन्य उपयोग में लाता हूँ। मेरी गौ माता खुले आसमान में रहती। मैं सिद्ध कर सकता हूँ, मैं दूसरे क्षेत्र पे आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन मेरे क्षेत्र लालबरा बालाघाट में, चाहे भरवेली की 10 पंचायत हो, चाहे लालबरा की 77 पंचायत हो, जिन्होंने भी पशु शेड बनाया है, या तो खुद रह रहे हैं, या तो लकड़ी भर रहे हैं, या तो कंडा भर रहे हैं, या तो अन्य विस्तार की चीज भर रहे हैं, तेरी माँ खुले आसमान में 50% लेकर रहे हैं। क्या करेंगे शिवराज जी? क्या करेंगे प्रेम पटेल जी? क्या करेंगे मेरे अधिकारी? जिस उद्देश्य के लिए आपने सरकार से अनुदान पाया है, उद्देश्य में आगे बढ़ो। कई लोग तो प्रधानमंत्री आवास भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरे माँ के मकान में, ठीक है रहो भाई, ठीक गौ माता के साथ रहो, मच्छरदानी लगा के रहो। मुझसे एक आदमी ने कहा अपने घर में हम गाय रखते हैं, इनसे मच्छर आते हैं, तो मैंने कहा मैं मच्छर के साथ में जीना पसंद करूंगा, ये गौ माता को छोड़ के जीना मेरे धिक्कार है। कई बार मेरे मीडिया के लोगों ने लिखा गौरीशंकर गाय पालता है, तो क्या पाले 12 साल में 2 बार बच्चा देने वाली, जिसको मुस्लिम भाई अछूत समझते हैं,
किसी मस्जिद में उनके धार्मिक स्थल पर कोई टुकड़ा फेंक दे तो हंगामा खड़ा हो जाता है। जिसकी लाइफ साइकिल में टीन या सोलियम है, बच्चे की 10 से बच्चे की जो पोटी से यदि टीन या सोलियम निकलता है तो उसको सबसे पहले सुअर ग्रहण करती है और सुअर या सोलियम को अपने बॉडी में लेती है। वो कभी नहीं मरता, कभी नहीं गलता, हजारों हजार टेम्परेचर पे वो नहीं गलता। और जब उसको मैं खाता हूँ मेरे साइकिल में मेरे जीवन क्या जाता है। तो क्या अपने बच्चों को टीन या सोडियम जैसे घातक बीमारी में आप ग्रसित करना चाहते हैं? मैं धार्मिक भावनाओं पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। मैंने जूलॉजी में पढ़ा है। या तो हो सकता है कि साइंटिस्ट ने गलत खोज किया हो, या तो मैं सही हूँ। तो फिर कभी जीवन में सुअर खाने के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। आज बालाघाट के सुअर पालक बंधु अपना व्यवसाय तो करते हैं, लेकिन मोहल्लों की हालत तो देखो साहब। नगर पालिका यदि कड़ा कदम उठाती है तो हमारे पर वन पशुधन को हत्या करने का केस दर्ज होगा। क्या करें? कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं, कुत्तों को हमने पट्टा नहीं लगाया, कुत्ते काटते हैं। इस समय पे जैसे लगा तो कुत्ता और कोलिया का काटा हुआ आदमी दुनिया को चला जाता है इस दुनिया से, और जब वो बचता है तो वो उसकी आवाज निकालता है। विधायक बिसेन ने आगे कहा कि बालाघाट को महानगर बनाऊंगा और भरवेली लालबरा को सुंदर शहर बनाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि क्या मैं अपना घर नहीं बना सकता था? क्या घर बनाने के लिए गौरीशंकर बिसेन 1 लाख 1 करोड़ रुपए पैदा नहीं कर सकता? मेरे जैसे पंडित दीनदयाल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी मकान नहीं बनाया, तो मैंने भी नहीं बनाया। उन्होंने आगे कहा कि अंगों से देश ठीक नहीं होगा, भावनाओं से देश ठीक होगा। पेंशन उस समस्या का साथी जब बुढ़ापे में पति को पत्नी और पत्नी को पति की आवश्यकता हो। इस देश में कौन कर्जे में नहीं है? इस देश का एक एक व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। टाटा, बिरला से लेकर अंबानी तक कहाँ थे, कहाँ आ गए? बीजेपी सरकार नहीं, परिवार है। आपको मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ, मेरी बात को आपने छापना चाहिए। क्या गौरीशंकर बिसेन अपना मकान नहीं बना सकते? क्या गौरीशंकर बिसेन की जो खुद की संपत्ति है उसमें 2, 4, 10 लाख 1 करोड़ रुपये पैदा नहीं कर सकता? गौरीशंकर बिसेन जैसे और महापुरुष हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्या उन्होंने मकान बनाया? क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मकान है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मकान बनाया? मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा मकान तब बनाना जब कोई काम ना हो। मीडिया के मित्रों, अब मौसम की प्लाट के ऊपर अब मैं मकान बना रहा हूं, अब मुझे कोई काम। आप लोग 62 में रिटायर्ड होते हो, शायद इस साल 63 होने का मैं सुन रहा हूँ। हो सकता है 65 में रिटायर्ड हो, मैं तो 72 कहूंगा। अगले चुनाव तक मैं 72 का करीब करीब हो जाऊंगा। शायद 1-2 महीने पहले चुनाव हुए, 71 साल 10 महीने का रहूंगा। और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो 73 शुरू हो जाएगा। कब तक चुनाव लड़ना चाहिए भाई? सर्वाधिक मेहनत पंच को लगती है, सर्वाधिक समस्या पंच के पास आती है, क्योंकि उसके 100 वोट 1 वार्ड। सर्वाधिक कठिन चुनाव होता है क्योंकि भाभी सामने खड़ी है देवर के, या भौजाई खड़ी है ननंद की, काकी के सामने भतीजी खड़ी है। रोज की राम राम है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ना है। सरपंच हमारे गांव का परिक्षेत्र होता है, उससे छूट थोड़ा कठिन, बीडीसी का कुछ और कठिन, जिला परिषद का पूरा कठिन। विधायक का चुनाव सबसे कठिन होता है। सारे लोग ने लिखा है सरकार की बजट भी होती है, कैसा बजट आएगा? हर साल चर्चा होती है कैसा बजट आएगा, कैसा बजट चाहिए। बजट पे मैं चर्चा करने को तैयार हूं। महंगाई बढ़ गई, कैसा बजट आएगा? ऐसा बजट आया जिसने आयकर को 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया। ऐसा बजट आया जिसने बेरोजगारों के लिए कुछ चिंता किए। ऐसा बजट आया जिसने नौजवानों के लिए चिंता किए। ऐसा बजट आया जिसने किसानों को चिंता की। ऐसा बजट आया जो राष्ट्र के गौरव का बजट है। ऐसा बजट आया जो देश का स्वाभिमान है। ऐसा बजट आया जो देश का भविष्य है। ऐसा बजट आया जो राष्ट्र का निर्माण।
मीडिया के लोग क्या लिखते हैं मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ, बहन सीताराम मैया जी का बजट इतिहास के पन्नों पर लिखा जाना चाहिए। कल मुझसे प्रेस के लोगों ने पूछा था पेंशन के बारे में आपकी क्या राय है। मैंने कहा व्यक्तिगत राय बता सकता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की राय मुझे नहीं मालूम। जो मैंने कहा है कल छपा छिलवा। कार्यक्रम में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक गायों में क्रमशः श्री बस्तराल नेतलाल चौहान ग्राम नेवरगांव कला विकासखंड किरणापुर की गिर नस्ल की गाय को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 51,000 रुपये की राशि व प्रमाण पत्र तथा श्री सुरेश जियालाल दमाए निवासी खैलान जी की शाहीवाल नस्ल की गाय को द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपये व प्रमाण पत्र, तृतीय पुरस्कार के रूप में सुनील शंतलाल भाहेश्वर निवासी बालाघाट की गिर नस्ल की गाय को प्रमाण पत्र सहित 11,000 रुपये के पुरस्कार प्रदान किया गया।